हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स जो है हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। पेयर में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये थोरेसिक कैविटी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। अगर हम बात करें लंग्स की कवरिंग की, तो लंग्स चारों तरफ से कवर होता है एक मेम्ब्रेनस सीथ जिसको बोलते हैं प्लूरल सीथ, और यहाँ प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होते, न्यूबॉर्न बेबीज़ में लंग्स पिंक कलर का होता है। बट जैसे जैसे हम यंग होते जाते, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, तो क्या होता है, कार्बन के डिपोजिशन के कारण लंग्स ब्राउन कलर का होता है, फिर ब्राउन से वो ग्रे कलर का कन्वर्ट होते जाता है। और जो स्मोकर्स रहते, दिन रात सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, उनका जो लंग्स रहता है वो काला रंग का हो जाता है। ऐसा कर करके हमारा जो लंग्स है उसका कलर चेंज होते रहता है। अब बात करते हैं लंग्स की वेट की, तो जो लंग्स का वेट है वो राइट लंग्स स्लाइडली बिगर रहता है लेफ्ट लंग से, जो कि 700 ग्राम्स का रहता है। और तो लेफ्ट लंग्स का वेट रहता है 50 से 100 ग्राम लाइटर देन द राइट लंग्स। इट मीन्स 50 to 100 ग्राम्स इज राइट लंग्स इज हैवियर देन द लेफ्ट लंग्स। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कॉपी पेन लेके बैठे साथ में, और जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाए ताकि वो आपके दिमाग में भी जाते जाए। लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो समझने में पूरा फोकस करें, जब मैं थोड़ा समय देता हूँ तब लिखें। ठीक है, अब ये बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ लंग्स। फीचर्स ऑफ लंग्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फीचर्स ऑफ लंग्स अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आंसर पर लिखते हैं तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो फीचर्स ऑफ लंग्स समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लंग्स का शेप क्या होता है। तो शेप ऑफ लंग्स इज़ कॉनिकल शेप। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर एपेक्स एंड बेस ऑफ लंग्स। जैसा कि हमने हार्ट में पढ़े थे कि हार्ट में भी एपेक्स और बेस होता है। बट फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हार्ट का एपेक्स नीचे के साइड प्रेजेंट होता है, आइदर लंग्स का जो एपेक्स है वो अपर एंड में प्रेजेंट होता है, एंड द बेस इज बेस, सो बेस इज प्रेजेंट ऑन द बॉटम साइड। जैसे कि एपेक्स है वो अपर एंड में प्रेजेंट है, तो उसकी जो लोकेशन है वो है क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर अबोव। ठीक है, और जो बेस है जो हमारा वो डायफ्राम में रेस्ट कर रहा है, मतलब कि डायफ्राम के ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स में 3 बॉर्डर होती है, एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। अब इसको हम डायग्राम से समझते कैसे 3 बॉर्डर होती है और 2 सरफेस कैसे होती है। ये देखो, यह है 3D एनाटॉमिकल व्यू ऑफ लंग्स। तो लंग्स में जैसा कि अभी हमने देखे कि 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है, जो कि है एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। तो अब जानते हैं, ये देखो, ये सामने दिख रहा है, ये पूरा सामने दिख रहा है, तो ये हो गया एंटेरियर बॉर्डर। ठीक है, दिस इज़ एंटेरियर बॉर्डर। अब एंटेरियर है तो इसके पीछे होगा पोस्टेरियर, तो वो हो गया पोस्टेरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटेरियर बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर की लोकेशन पता चल गई, ये पोस्टेरियर बॉर्डर हो गया, ये एंटेरियर बॉर्डर हो गया। अब दिस मसल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, इट इज़ नोन एज अ डायफ्राम। और डायफ्राम के ऊपर जो लंग्स रेस्ट करता है, जिस बॉर्डर में रेस्ट करता है उस बॉर्डर को कहते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो हमारे 3 बॉर्डर हो गए। सबसे पहला है एंटेरियर, दूसरा है पोस्टेरियर, तीसरा है इन्फीरियर। ठीक है, ऐसा इमेजिन करके देखोगे डायग्राम को तो कभी नहीं भूलोगे। देखो फिर से बताता हूँ मैं, ये सबसे ऊपर वाला एंटेरियर बॉर्डर हो गया, पीछे वाला हो गया पोस्टेरियर बॉर्डर, और जिसके ऊपर लंग्स है वो है जिस डायफ्राम के ऊपर लंग्स है वो है इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस की। ठीक है, तो सरफेस जो है हमारे लंग्स की, कोस्टल सरफेस, दिस इज कोस्टल सरफेस, और ये मीडियल के साइड, ये देखो मीडियल के साइड है, तो दिस इज मीडियल सरफेस। सरफेस 2, बॉर्डर 3। ठीक है, 3 बॉर्डर कौन कौन से, एंटेरियर, पोस्टेरियर, इन्फीरियर, और सरफेस कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। ठीक है, एपेक्स हो गया,
एपेक्स हो गया, बेस हो गया, 3 बॉर्डर हो गए और 2 हो गई सरफेस। ये हमने देखे 3D एनाटॉमिकल व्यू। होप दोस्तों आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा, आप लोगों को इमेजिन हो पा रहा होगा लंग्स। ठीक है, अब दिमाग को खोलने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टफ पोर्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम बात करते हैं एपेक्स के बारे में। तो एपेक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा क्लेविकल और फर्स्ट रिब रहता है वो एक बराबरी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो द एपेक्स लेज अबो द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, इट रीचेस 2.5 सेंटीमीटर अबो द मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, जस्ट मीडियल टू सुप्रा क्लेविकल फोसा। क्लेविकल में एक फोसा प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकल फोसा, उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर के तरफ, थोड़ा सा अबो 2.5 सेंटीमीटर अबो द सुप्रा क्लेविकल फोसा ऑफ क्लेविकल में प्रेजेंट होता है हमारा एपेक्स। ठीक है, हाथ क्लेविकल के ऊपर अगर आप हाथ लगा के देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर अबो, तो ऐसा आप लोगों अगर ऐसा करेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा 2.5 सेंटीमीटर अबो द क्लेविकल हमारा एपेक्स ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बेस के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने देखे कि बेस जो रहता है डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, और डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि हमारे लंग्स को, ठीक है, राइट लंग्स को राइट लोब ऑफ लीवर से सेपरेट कर देती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ जाती है, राइट लंग्स एंड राइट लोब ऑफ लीवर के बीच में आ जाती है। साथ ही साथ लेफ्ट लंग और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को भी सेपरेट कर देती है। राइट लंग को सेपरेट करती है राइट लोब ऑफ लीवर से, और लेफ्ट लंग्स को सेपरेट करती लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से। दोनों के बीच में दरार पैदा कर देती है, दीवार की तरह काम करती है। साथ ही साथ इनके रिश्तेदार जैसे कि फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन को भी सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो डायफ्राम यानी हम सेपरेशन का काम करती है, बीच में दीवार के जैसे काम करती है लीवर और हमारे लंग्स के बीच में, साथ ही साथ फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन के बीच में। ठीक है, अगर डायफ्राम नहीं हो तो इंसान ही ना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स। The anterior border of lung show a white cardiac notch below the level of fourth costal cartilage। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर जो है भाई, एंटीरियर मतलब सामने का हिस्सा, सामने के हिस्से में एक नॉच प्रेजेंट होता है लेफ्ट के साइड, लेफ्ट लंग के साइड, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। और ये कार्डियक नॉच एक खुली स्पेस रहती है, एक स्पेस रहती है जहाँ पे कि हमारा कार्डियक मतलब कि हार्ट, नॉच मतलब कि जगह, कार्डियक नॉच एक ऐसी स्पेस रहती है जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। और इसी के कारण लेफ़्ट लंग का जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेफ़्ट लंग इज स्लाइडली लाइटर देन द राइट लंग्स, इसके कारण भी हमारा जो लेफ़्ट लंग रहता है वो लाइटर होता है। ठीक है, तो कार्डियक नॉच हमारा कार्डियक मतलब हमारे हार्ट के लिए एक जगह है लंग्स में। देखो हमारा लंग्स कितना अच्छा है कि उनने हमारे दिल के लिए जगह छोड़ के रखा है। ठीक है, उसके बाद द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर अनकवर्ड बाय द लंग्स इन द रीजन ऑफ दिस नॉच। तो पेरिकार्डियम और हार्ट जो रहता है वो अनकवर्ड मतलब इस रीजन में, इस नॉच पर, इस कार्डियक नॉच पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर की एक खासियत है कि एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर के साइड होता है और इसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच में हमारा पेरिकार्डियम और हार्ट रहता है। ठीक है, तो एपेक्स क्या है? एपेक्स अपर पोर्शन ऑफ लंग्स है जो कि 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल रहता है। ठीक है, बेस है हमारा लोअर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन, जो कि डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। साथ ही साथ डायफ्राम, अब यहाँ पे डायफ्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि डायफ्राम जो रहता है राइट लंग्स को राइट लोब ऑफ लीवर से, लेफ़्ट लंग को लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर से सेपरेट करता है। साथ ही साथ फंडस ऑफ स्टमक और स्प्लीन को भी सेपरेट करता है। ठीक है, अब एंटीरियर बॉर्डर जो है वो एंटीरियर के साइड प्रेजेंट होता है, इसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है और कार्डियक नॉच एक स्पेस है जहाँ पे कि कार्डियक हमारा हार्ट और पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। अब आगे चलते गाइस, पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं। द पोस्टीरियर बॉर्डर करस्पॉन्डेड टू द मीडियल मार्जिन ऑफ हेड ऑफ द रिब्स।
तो हमारा जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहता है दोस्तों, वो मीडियल मार्जिन, मतलब जो हमारी रिब्स है, रिब्स के मीडियल मार्जिन में, ठीक है, हेड ऑफ रिब्स यानी मीडियल मार्जिन ऑफ रिब्स, मीडियल साइड में जो हमारी रिब्स की मार्जिन होती है उसके संपर्क में रहता है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और यह 7th सर्वाइकल स्पाइन से 10th थोरेसिक स्पाइन तक एक्सटेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की। तो इन्फीरियर बॉर्डर जो रहता है सेपरेट द बेस फ्रॉम कोस्टल एंड द मीडियल सरफेस, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर हमारा बेस को सेपरेट करता है कोस्टल सरफेस से और मीडियल सरफेस से, ठीक है। फिर सरफेस की बात करते हैं। सरफेस है तो हमारे पास 2 सरफेस है, ठीक है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात हो गई। तो पोस्टीरियर बॉर्डर में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहता है वो 7th सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होता है और 10th थोरेसिक स्पाइन में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। और इन्फीरियर बॉर्डर में सिर्फ एक बात ही ध्यान रखने योग्य है कि जो इन्फीरियर बॉर्डर रहता है वो बेस और कोस्टल और मीडियल सरफेस को सेपरेट करता है, ठीक है। अब कोस्टल और मीडियल सरफेस क्या होती है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। कोस्टल और मीडियल सरफेस जो है, कोस्टल सरफेस सबसे लार्ज सरफेस होती है दोनों में से और कॉन्वेक्स शेप की होती है, ठीक है। इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा एंड द ओवरलेइंग थोरेसिक वॉल, ठीक है। कोस्टल सरफेस है तो कोस्टल प्लूरा के साथ कांटेक्ट में रहेंगी और थोरेसिक वॉल में ओवरले करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम मीडियल सरफेस की। तो मीडियल सरफेस जो है 2 भाग में विभाजित होती है। सबसे पहली भाग है वर्टिबल पार्ट और दूसरा भाग है मीडियस्टर्नल पार्ट, ठीक है। वर्टिबल पार्ट मतलब कि जो वर्टिब्रा की तरफ रहेगा और मीडियस्टर्नल पार्ट, मीडियस्टर्नम तुम लोगों को बताया था, मीडियस्टर्नम इज अ स्पेस बिटवीन द लंग्स वेयर द हार्ट इज प्रेजेंट, वेयर द पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट, तो वही होता है मीडियस्टर्नल, ठीक है। तो मीडियस्टर्नल पार्ट के तरफ मीडियस्टर्नल रहे। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की, जहाँ पे कि कार्डियक इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। तो मीडियस्टर्नल पार्ट में कार्डियक इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। तो फीचर्स में कोई डाउट वैसे तो रहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को सिंपल वे में समझाया हूँ और धीरे धीरे कवर अप किया हूँ। अब हम, और अगर कोई भी डाउट होगा तो बताओ जल्दी जल्दी। चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे लंग्स के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है लोब्स एंड फिशर, ठीक है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम समझते हैं राइट लंग्स में कितने लोब रहते हैं और कितने फिशर रहते हैं। तो राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय द 2 फिशर्स, ठीक है। तो हमारा जो राइट लंग्स है इसमें आप देख सकते हैं दो लोब है, 3 लोब है, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब एंड इन्फीरियर लोब, और इसी को डिवाइड कर रहा है फिशर, मतलब कि जो लोब्स को डिवाइड करेंगी ऐसी लाइंस उसको हम फिशर कहते हैं। तो हॉरिजेंटल फिशर और ऑब्लिक फिशर, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट आवर लेफ्ट लंग्स, सो लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, superior lobe and inferior lobe, and there is a presence of one fissure is known as oblique fissure. It is very important. फिर से बात करते इस चीज़ की। राइट लंग्स में 3 लोब और 2 फिशर होते हैं। 3 लोब कौन कौन से होते? सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मीडियल। वहीं दूसरी तरफ हमारे लेफ्ट लंग्स में 2 लोब रहते हैं और सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो फिशर है ऑब्लिक फिशर और वो लोब है सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब, ठीक है। बात करते हैं अब हम ऑब्लिक फिशर के बारे में। तो आप ऑब्लिक फिशर जो है डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ऑब्लिक फिशर को डायग्राम में देखो, दिख गया? हाँ, तो ऑब्लिक फिशर जो रहता है वो होल थिकनेस ऑफ लंग्स को कट करता है, ठीक है, कट्स इनटू द, और सिर्फ
हाइलम को छोड़ के हाइलम रूट ऑफ लंग्स है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हाइलम जो है भाई दोस्तों, हाइलम को छोड़ के ये पूरा जो थिकनेस ऑफ लंग्स है, इसको पूरा होल थिकनेस ऑफ लंग्स को कट करता है। ड्यू टू ऑब्लिक प्लेन ऑफ द फिशर द लोअर लोब इज मोर पोस्टीरियर एंड द अपर एंड मीडियल लोब इज मोर एंटीरियर। ऑब्लिक फिशर के कारण ही जो हमारा लोअर लोब है लंग्स का वो मोर पोस्टीरियर रहता है और अपर लोब रहता है वो मोर एंटीरियर रहता है। तो ऑब्लिक फिशर का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ये लंग्स में रह के। पोस्टीरियर पार्ट को पोस्टीरियर की ओर भेज रहा है और एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर की ओर भेज रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो लाइव चैट चल रहे उसमें बताओ। In the right lungs, the horizontal fissure passes from the anterior border up to oblique fissure and separate a wedge shape medial lobe and upper lobe। ठीक है, तो आगे चलते अब। लेकिन गाइस हम इसको बिना समझे आगे बढ़ नहीं सकते। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर रहता है वो एंटीरियर बॉर्डर से पास होता है ऑब्लिक फिशर तक और यहाँ सेपरेट करता है वेस्ट शेप मीडियल लोब एंड अपर लोब को। ठीक है, जो ऑब्लिक फिशर क्या करता है, एंटीरियर को मोर एंटीरियर बनाता है, पोस्टीरियर को मोर पोस्टीरियर बनाता है। हॉरिजॉन्टल फिशर एंटीरियर साइड से पास होता है और मीडियल लोब और हमारे अपर लोब को जो कि वेज शेप है उसको सेपरेट करता है। हाँ, द टंग शेप प्रोजेक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग्स बिलो द कार्डियक नॉच इज कॉल्ड लिंगुला। लिंगुला मतलब कि अपनी जीभ के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। टंग शेप जहाँ पे भी लिंगुअल शब्द आता है, जैसे लिंगुअल टॉन्सिल्स, हमारी जीभ में टॉन्सिल्स, वैसे ही एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच के नीचे, जिसको हम लिंगुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द लंग्स एक्सपांड मैक्सिमम जो लंग्स रहते हैं वहाँ मैक्सिमम एक्सपांड होते हैं इन्फीरियर डायरेक्शन में, क्योंकि मूवमेंट ऑफ थोरेसिक वॉल एंड डायफ्राम आर द मैक्सिमल टूवर्ड्स द बेस ऑफ द लंग्स। जो हमारा लंग्स का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट हमारे लंग्स का एक्सपांड होता है इन्फीरियर साइड, बिकॉज थोरेसिक वॉल और डायफ्राम उसी के इन्फीरियर साइड मैक्सिमम जो रहते हैं वहाँ एक्सपांड होते हैं। समझने योग्य बात ये है। द प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक फीचर ऑफ ईच लंग्स अलाउज अ मोर यूनिफॉर्म एक्सपांशन ऑफ द होल लंग्स। ठीक है, ऑब्लिक फीचर के प्रेजेंस के कारण ही हमारा जो लंग्स है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपांशन होता है। ये हमारा हो गया फिशर एंड लोब ऑफ लंग्स, जहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। हो सके तो इसका ये लाइव सेशन एंड होने के बाद प्यारे प्यारे नोट्स निकाल लेना। ठीक है, और नोट्स निकालने के बाद उसको सिर्फ एक बार पढ़ना, पूरा आपके दिमाग में चले जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रूट ऑफ लंग्स, जो अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा था रूट ऑफ लंग्स। तो रूट ऑफ लंग्स जो रहता है एक शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल रहता है जो कि कनेक्ट होता है मीडियल सरफेस में, मीडियल स्टनम के। अब जो रूट ऑफ लंग्स है, हाइलम जब से चिल्ला रहा था तो यहीं पे वो भाग आता है। तो हाइलम जो रहता है यहीं पे हाइलम प्रेजेंट होता है रूट ऑफ लंग्स में। तो हाइलम एक ऐसा भाग है लंग्स का जहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर जो कि लंग्स के अंदर आ रहे हैं और लंग्स से बाहर जा रहे हैं, वहाँ सभी स्ट्रक्चर हाइलम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन सी वेन जा रही है, कौन सा ब्रोंकियल्स जाते, कौन सी नर्व जा रही है, यह सब हाइलम के थ्रू एंटर और एग्ज़िट करते हैं। ये रूट ऑफ लंग्स की लोकेशन के बारे में हम चर्चा करते, तो जो लोकेशन है, अब हम बात करते हैं रूट ऑफ लंग्स की लोकेशन के बारे में। तो द रूट ऑफ लंग्स लेज अपोजिट टू द बॉडी ऑफ 5th, 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक
वर्टिब्रा जो है 5वीं 6वीं 7वीं थोरेसिक वर्टिब्रा के अपोजिट में यहाँ रूट ऑफ लंग्स रहती है। अब ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो रूट ऑफ लंग्स के थ्रू एंटर करते हैं हमारे लंग्स में, तो ये 9 स्ट्रक्चर है, इसको एकदम रट्टू कर लेना, एकदम रट लेना है, ठीक है। एक एक करके सबका नाम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड एंड एप आर्ट्रियल एंड हाइप आर्ट्रियल ब्रोंकी ऑन द राइट साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट, 1 pulmonary artery in a medial part, 2 pulmonary vein on the superior and inferior bronchial arteries, bronchial veins, anterior and posterior pulmonary plexus of the nerve, lymphatics of lungs, bronchopulmonary lymph nodes and areolar tissue, ठीक है। इन सब चीज़ को आपको रट लेना है, अच्छे से रट लेना है, क्योंकि कॉन्टेक्ट ऑफ लंग्स पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है और नॉलेज के हिसाब से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसको सब, नहीं तो अभी पॉज करो वीडियो, या लाइव सेशन एंड होने के बाद आपको ये 9 पूरे के पूरे एज इट इज़ याद करना है, और फिर मैं कल पूछूंगा। उसके बाद ये जो लोब्स सेगमेंट्स ऑफ लंग्स है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ लंग्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते। तो आज के लिए हम इतना ही रखते, क्योंकि इतना ही आप लोगों को रिवाइज़ करना है और इतना ही पढ़ लो। अगर इतना लिख लोगे तो लंग्स पूरा कवर अप हो जाएगा। लंग्स पूरा कवर अप हो गया हमारा। आर्ट्रियल सप्लाई, वेन सप्लाई, नर्व सप्लाई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ इसके सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंट के बाद हम ब्रोंकियल ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोंकियल ट्री कैसे बनता है, इनमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी हिस्टोलॉजी भी देख लेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखेंगे। तड़कता भड़कता वीडियो मिलते रहेगा तुम सभी को। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना चालू करो, यानी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और जब तक आनंद आते रहेगा मैं पढ़ाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।